अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएफ अकेडमी। आज हम करेंगे कंसेप्ट असेसमेंट 8.1। यहाँ पर कह रहे हैं हमें कुछ प्रोसेसेस दिए हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक्सोथर्मिक है कौन से एंडोथर्मिक है। प्रीवियस शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ज़ाहिर है जैसे जैसे वो मेल्ट होगा वो हीट एनर्जी लॉस करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे जब हीट एनर्जी लॉस हो रही है लाइक प्रोड्यूस हो रही है वो होगा एक्सोथर्मिक। सेकेंड है हमारे पास कंबशन ऑफ मीथेन, ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस को ज़ाहिर हमने डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट चाहिए होगी, हीट अब्जॉर्ब करेगा तभी हमारे पास वो सब्लिमेशन होगी, उसकी हीट अब्जॉर्ब करेगा तभी उसकी सब्लिमेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस स्टेट से वाटर लिक्विड स्टेट में जा रहा है। अब इसमें भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस करता है। लास्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, इसके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। जब लाइमस्टोन को डिकम्पोज करना होता है हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, और उसमें से उसको हीट अब्जॉर्ब करता है और तभी वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। नीचे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हमने तो पढ़ लिया कि हीट अब्जॉर्ब लॉस होती है, अब एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लाइक जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या लॉस हो रही है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। ये या तो नेगेटिव होती है और या तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब नेगेटिव किसके लिए होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, और पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम ये किस पे करते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, क्या प्रेशर होता है? तो टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस होता है एंथैल्पी मुहैया करने के लिए, और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको 1 atm भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है, और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। डिनोट करते हैं इसको डेल एच नॉट से। कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल गिवन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल गिवन है। कैसे मुझे पता चला कि ये एक्सो और ये एंडो, एक मैंने साइन देखे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ माइनस साइन है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ प्लस साइन है यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टॉपिक यही खत्म करते हैं। आपको कोई भी क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बताइएगा नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल होता है, मैं वही शेयर करूंगी। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।